In this module, we will learn about the practicals allotted by CBSE for class 11th in session 2021 and 22. जाने जैसा कि आप सब बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लिख दिया है। वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो टर्म फर्स्ट में हमें केमिस्ट्री के लिए करना है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके थ्योरेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी एग्जाम्पल होंगे, जो भी एग्ज़ाम होंगे, वो 35 मार्क्स के होंगे और किस तरीके से चैप्टर्स को क्लासीफाई किया गया था, किस चैप्टर से कितना को नंबर का क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो हमने पिछले वीडियो में क्लियर आउट किया था। आज के वीडियो में बचे हुए 15 मार्क्स जो कि इंटरनल मार्क्स होंगे, जो एक्सपेरिमेंट्स के होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। डन है? List of experiment in term first. If we see, we have provided 3 of the basic experiments in class 11th. Now, one as the basic laboratory technique, now, which is actually initiated for the experimental knowledge, now, which is actually used in the further experiments. Second, where characterization of a chemical substance, किस तरीके से हम किसी केमिकल सब्सटेंस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए बेसिकली यहाँ पर करना है। और तीसरा, जहाँ पर हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे किसी कंपाउंड का विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर कंपाउंड। डन है? पहले एक्सपेरिमेंट में हमें 4 बेसिक लैबोरेटरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है ये समझने के लिए कि किस तरीके से ग्लास ट्यूब या ग्लास रॉड को हम कट कर सकते हैं, हम बेंड कर सकते हैं, किसी ग्लास जेट को किस तरीके से हम ड्राइंग कर सकते हैं और किस तरीके से कॉर्क में हम बोरिंग कर सकते हैं ना। कॉर्क अगर देखेंगे तो एक नॉन मटेरियल होता है जिसको पूरी तरीके से पैक्ड आता है, हमें उसमें बोर करना होता है ग्लास ट्यूब या ग्लास जेट फिट करने के लिए। डन है? So in basic laboratory technique, first experiment is of cutting glass tube and a glass rod. Done. In second experiment, we have to study about the bending a glass tube. किस तरीके से हम किसी ग्लास ट्यूब को बेंड कर सकते हैं। एंड इन थर्ड एक्सपेरिमेंट इट इज ड्राइंग आउट अ ग्लास जेट, किस तरीके से एक ग्लास जेट जो ग्लास की पाइप होगी उसको हम लगाते हैं पूरी ग्लास ट्यूब के सेट में ना। एंड इन फोर्थ दैट इज बोरिंग अ कॉर्क ना, किसी भी सिस्टम को पैक करने के लिए जो कॉर्क लगाते हैं उस कॉर्क में किस तरीके से हम बोर करते हैं, किस तरीके से एक होल बनाते हैं, ये हम सीखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में, जो कि पहले पार्ट का होगा ना। यह बेसिक है, इसलिए इससे कोई भी मार्क हम एक्सपेरिमेंट के जो 15 मार्क्स हैं उसमें से नहीं आएंगे। ये केवल एक इनिशिएशन होगा कि किस तरीके के आगे के एक्सपेरिमेंट में हम इन सारी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे अपने अगले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। जैसे in second experiment where the characterization of chemical substance which consist of 2 mark ना, ये पूरे 15 मार्क में कितने कंसिस्ट करेगा? 2 मार्क्स का कंसिस्टमेंट करेगा, जिसमें 2 एक्सपेरिमेंट हमें करना है। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कैसे हम निकाल सकते हैं, और उस मेल्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए हम सेम वही बेसिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर एक ग्लास ट्यूब में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस रखेंगे और उसको एक अलग से तरीका होगा जिसके साथ हम उसकी मेल्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मेल्टिंग पहले की तरीके से डायरेक्टली हीट करके नहीं निकालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बल्कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में किया जाएगा। मतलब पहले सॉल्वेंट को हीट करेंगे और उस सॉल्वेंट की हीट से वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट हीट होगा और जिस टेम्परेचर पे वो हीट होगा, मेल्ट कर जाएगा, उसी टेम्परेचर को हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे ना। In second experiment, we have to determine the boiling point of an organic compound. जिस तरीके से पहले एक्सपेरिमेंट में हम मेल्टिंग पॉइंट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फाइंड आउट करेंगे,
उसी तरीके से सेम एक दूसरा प्रोसेस होगा जहां पर हम सॉल्वेंट ना लेकर के एक अलग से सिस्टम होगा, एक अलग एपरेटस होगा जिसके थ्रू हम डायरेक्टली हीट ना करके उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसी एक सोर्स के साथ हीट करके हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे ना। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। इसमें से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपके फर्स्ट टर्म इंटरनल में आ सकता है, प्रैक्टिकल्स में आ सकता है, और वह एक्सपेरिमेंट 2 मार्क काउंट करेगा आपके 15 मार्क्स में। डन। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो कि मेन एक्सपेरिमेंट होगा, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली 11th लेवल के एक्सपेरिमेंट आपने जो 9th और 10th लेवल के एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में किया है उससे कितना एक्सटेंडेड होगा या उसका स्टैंडर्ड कितना हायर होगा। डन। इसमें भी 5 एक्सपेरिमेंट बेसिक दिए हैं ना। पहला एक्सपेरिमेंट तो केवल ये समझने के लिए है कि हम किस तरीके से किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उस केमिकल सब्सटेंस को वेट करने का ना। तो वेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 मेजरमेंट का अपरेटस होता है। एक होता है मैकेनिकल बैलेंस, जो कि पहले के टाइम में यूज़ किया जाता था जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिकल बैलेंस नहीं होता था। आज के टाइम पर हम मैकेनिकल बैलेंस की जगह पर इलेक्ट्रिकल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं ना। आपने देखा होगा किसी भी दुकान पर एक छोटा सा वेट मशीन रखी होती है जिस पर स्मॉल अमाउंट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री लैब में जो हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक वेट मशीन, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट को भी मेजर कर सकती है। डन है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि किस तरीके से कोई एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बना सकते हैं जिसकी मोलैरिटी दी गई हो और जिसका वॉल्यूम दिया गया हो ना। और उसमें सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ना। एक कंपोनेंट होगा, एक कंपाउंड होगा ऑक्सैलिक एसिड ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली। इसका सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे दिए गए मोलैरिटी के लिए और दिए गए वॉल्यूम के लिए ना। एक प्रोसेस होगा, प्रोसेस के थ्रू हम इसका प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, उस मोलर मास को डिवाइड करेंगे दिए गए वॉल्यूम के फॉर्म में, और फिर दिए गए वॉल्यूम में जितना भी अमाउंट हमें मास का मिलेगा वो वेट करेंगे, और फिर डिसॉल्व करके हम वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। डन है। In third experiment, by using the same standard solution of oxalic acid ना, उसी सेम ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करके हम एक प्रोसेस होता है टाइट्रेशन, जो कि थेरेटिकल क्लासेस में हम पढ़ रहे थे, और आगे भी जब चैप्टर्स को डील करते रहेंगे तो वो टाइट्रेशन मेथड हम पढ़ते रहेंगे, जिसमें अगर एक सब्सटेंस का स्टैंडर्ड ना सॉल्यूशन हमारे पास है तो उस सब्सटेंस का इस्तेमाल करके किसी दूसरे सब्सटेंस का मोलैरिटी कैलकुलेट करना, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें दिया है तो ये कैसे कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। और आपका जो एम होगा वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन आपको दिया गया है, बाय टाइट्रेटिंग ना। टाइट्रेशन का सिंपल अगर एक मतलब समझो तो बेसिकली क्लास 10th में हमने एक जब एसिड को बेस से रिएक्ट कराया था तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते थे या न्यूट्रलाइजेशन पढ़े थे। वही सेम न्यूट्रलाइजेशन क्लास 11th में टाइट्रेशन के नाम से जाना जाता है, जहां पर इसको लैबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है बाय एक्सपेरिमेंटल सेटअप ना। और इसके सेटअप के लिए हमें बेसिकली पिपेट, ब्यूरेट, 2 ऐसे नए इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनका इस्तेमाल करके हम ये पता कर पाएंगे कि किसी NaOH का अगर हमको सोल्यूशन दिया है, हम उसका टाइट्रेशन करेंगे अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन ऑक्सैलिक एसिड। जो भी सोल्यूशन हम यहाँ ऑक्सैलिक एसिड का बना रहे हैं उसी सेम ऑक्सैलिक स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करके हम दिए हुए NaOH सोल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड आउट करेंगे। डन है। In fourth experiment, it is another process or another substance of which we have to form a solution, जहां पर हम preparation of standard solution of Na2CO3, मतलब
सोडियम कार्बोनेट। पहले वाले में हमने किसका निकाला था? ऑक्सैलिक एसिड का एक सॉल्यूशन बनाया था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था। सेम वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे हम प्रिपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 मीन्स द सोडियम कार्बोनेट ना। और फिर फिफ्थ में उसी सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे हम किसी गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl की मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए। या यहां पर आप देख सकते हैं एम इसका दिया गया, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन of HCl means the hydrochloric acid by titrating it against standard solution of sodium carbonate ना। सेम वही प्रोसेस होगा जैसा कि हमने ऑक्सैलिक एसिड की केस में किया था NaOH की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, वही सेम यहाँ पर हम Na2CO3 का इस्तेमाल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रेंथ पता करेंगे। डन है? ये 5 एक्सपेरिमेंट होगा। इसमें से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया जा सकता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन या क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, और ये कंटेन करेगा उस 15 मार्क में 8 मार्क्स के लिए। डन है? तो अब जरा देखें तो हमें पता चलेगा कि पहले एक्सपेरिमेंट जो कि बेसिक टेक्निक्स होगी उससे कोई भी मार्क्स हमारे एक्सपेरिमेंटल में नहीं आएगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट से किसी एक एक्सपेरिमेंट को लेकर के हम 2 मार्क्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और थर्ड एक्सपेरिमेंट से किसी एक एक्सपेरिमेंट को लेकर के हम 8 मार्क प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंटली डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सैलिक एसिड या डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl बाय यूजिंग द Na2CO3 सॉल्यूशन। ये मेन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, और अगर इस प्रोसेस को करने के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पहले करना ही होगा। अगर आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने आएगा तभी आप इस एक्सपेरिमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें आप किसी एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस में उसके कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डन? तो इस तरीके से टोटल देखें तो आपके पास कैरेक्टरिकल सब्सटेंस से 2 मार्क और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से 8 मार्क, यानी कि टोटल 10 मार्क हो गया। बाकी 5 मार्क्स जो होगा वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल और साथ ही साथ वाइवा जो होगा उससे मिला करके आपके 15 मार्क हो जाएंगे। इंटरनल के जो एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में आपके टर्म फर्स्ट में आएगा, इसी तरीके से जब टर्म सेकंड के लिए डील करेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे कि 15 मार्क्स को किस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया, क्लासीफाई किया गया अलग अलग एक्सपेरिमेंट और फाइल या वाइवा के रेस्पेक्ट में ना। आशा करते हैं इस वीडियो के साथ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिस तरीके से पहले वाली वीडियो में हमने क्लियर किया कि एक्सटर्नल के मार्क किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे, किस तरीके से एक्सटर्नल का पेपर पैटर्न होगा, उसी तरीके से इंटरनल का क्या एक्सपेरिमेंटल पैटर्न होगा, ये आप आज की वीडियो से समझ पाए होंगे। आगे की वीडियो में हम थ्योरेटिकल चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पहले चैप्टर में कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो CBSE ने इस साल के लिए रिटेन किया है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको कैंसिल आउट कर दिया गया है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।